आज बाजार ना काफी कमजोर खुला और लास्ट में रिकवरी ले ली। तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया वो एक ही गाना गाते रह गए, लुट पुट मैं लुट गया, मैं लुट गया, कॉल बेच के लुट गया। बाजार बाद में उन्होंने रिकवर कर दिया। तो बाजार ना ढंग से ना गिर नहीं पा रहा है, चढ़ नहीं पा रहा है, बाजार काफी कंफ्यूज है। क्योंकि इस वक्त बाजार जो है मुझे लगता है मीडियम से लॉन्ग टर्म बुलिश है, पर शॉर्ट टर्म में हेजिटेट कर रहा है। कहते हैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। अब वो सोच रहा है मैं नीचे जाऊं ऊपर जाऊं, पर शेयर वाइज देखेंगे अलग तरह का मूवमेंट है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाजार में क्या टेंडेंसी डेवलप हो रही है, गिरने की या बढ़ने की? मेरे विचार मैंने वीडियो में बताए हैं, आप अपने विचार कमेंट में लिखिए डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? सबकी ना धुकधुकी बनी हुई है, सब भाई साहब घबराए हुए हैं। आज मैं मार्केट को नोट कर रहा था, भाई साहब ना तो मार्केट गिरती है ना चढ़ती है। मुझे क्या लगता है, बाजार गिरता है लोग दबा के शॉर्ट करने लगते हैं और फिर बाजार खींच देते हैं, शॉर्ट कवरिंग आ जाती है इतने में, स्टॉप लॉस टिके देते हैं, फिर गिरते हैं। मतलब जो बेयर्स हैं उनको लग रहा है अभी गिरा, और जो बुल्स हैं उनको लग रहा है नहीं गिरेगा वापस चढ़ेगा। तो बाजार ऐसे मुकाम पे आ गया जहां फंस गया। अब बच्चे में से बहुत पूछ रहे हैं कि सर आपको क्या लग रहा है, बाजार अभी गिरेगा या बढ़ेगा? देखो वैसे तो भैया मैं कोई नॉस्ट्राडामस तो हो नहीं, डिस्क्लेमर दे दूं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा ओपिनियन है। देखो मैं आज ना बड़े ध्यान से इंडेक्स को नोट कर रहा था। मैं क्या देख रहा हूँ, सेक्टोरल रोटेशन है। सेक्टोरल भी छोड़ दो आप, कंपनी रोटेशन है। मतलब कुछ कंपनियों को गिरा देते हैं, कुछ को बढ़ा देते हैं। तो कुछ बाजार में इनहेरेंट कमजोरी होती है ना, तो पूरा बाजार गिरता है, हर शेयर गिरता है। सुबह से देख लो, कुछ शेयर बड़े गिरे हुए हैं, कुछ शेयर बड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनियां बड़ी, लार्ज कैप बड़े हुए हैं, कुछ में मरे हुए स्मॉल कैप भी देख रहा था, बहुत बड़े हुए थे। यदि बाजार जो है ना, रेदर देन ओवरऑल की बात कर रहा है, वो पॉकेट्स के हिसाब से चल रहा है। कुछ पॉकेट बढ़ जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं। तो इंडेक्स लेवल में बाजार में थोड़ी झिझक है। देखो वैसे भी मैं सोच रहा था, देखो पहले क्या होता था, इतना ना एफएनओ में ट्रेड नहीं होता था, स्पेशली ऑप्शन की बात करूं, फ्यूचर का ट्रेड होते थे। तो वहां ना बाजार थोड़ा ट्रेंडिंग होता था, चढ़ता था, कुछ दिन चढ़ेगा गिरेगा, मतलब ट्रेंड सा होता था। क्योंकि ऑपरेटर की कमाई कब होती थी, जो बाजार को खींचेगा या बाजार को गिरेगा। अब क्या हो गया है कि भाई साहब इतना सारा ऑप्शन में काम होता है, इतना सारा ऑप्शन में काम होता है। अगर ऑपरेटर बाजार को एक रेंज में ऊपर नीचे करता रहे, तो वो इतने सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर जाते हैं कि ऑप्शन जो ट्रेडर्स होते हैं वो निकलते हैं, घुसते हैं, निकलते हैं, घुसते हैं। उस चक्कर में वो काफ़ी लॉस कर देते हैं, ऑपरेटर को बड़ा मुनाफा हो जाता है। तो क्या होता है कि मुझे जो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो ट्रेंड है ना, वो बुल ट्रेंड है, बुलिश ही है, पर इसमें बीच बीच में एक रेंज में बाजार घूमता रहेगा, रेंज बाउंड हो जाएगा बार बार। और उस रेंज बाउंड में ऑपरेटर जो अच्छा मुनाफा कमा लेगा। जब अच्छा मुनाफा कमा लेगा कि अब ठीक है, फिर वो यात्रा ऊपर की शुरू हो जाएगी। अनलेस कोई ऐसा ट्रिगर, कहते हैं वो कहते हैं आउट ऑफ ब्लू आ जाता है, अचानक ही आ गया, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। ऐसा कोई ट्रिगर ना आ जाए जो बाजार की धज्जियां उड़ा दे। जब तक ऐसा कोई ट्रिगर ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है बाजार ना अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में आने वाले वक्त पे रहेगा। इसको कोई अभी रोक नहीं सकता, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं गलत भी हो सकता हूं। अब इस तेजी में बाजार 22 तो काट ही चुका है, 23 काट दे, 24 काट दे, 25 काट दे, कुछ पता नहीं। लेकिन इसमें एक सावधानी और बरतनी है, किसी भी दिन 1 से 1.5 से 2,000 तक की करेक्शन कभी भी आ सकती है। देखो मैंने आपको कई बार बताया कि करेक्शन 3 प्रकार की होती है, माइनर, मेजर और डीप। डीप तो कोरोना वाली थी, उसको छोड़ दो, वो तो 8-10 साल में आती है। अब आ जाओ मेजर। मेजर होती है जब बाजार 15, 20, 25% गिर जाए। फिर होती है माइनर। माइनर होती है 5 से 10%। तो भाई साहब 22,000 के लेवल पे बैठे हैं, 22,000 का 10% होता है 2,200, 5% होता है 1,100,
अब 1100 से 2200 के बीच यानी 15 से 2000 की करेक्शन किसी वक्त भी आ सकती है। वो अब 3 दिन में आ जाए, मतलब वो करेक्शन 3 दिन में पूरी हो जाए, 5 दिन में पूरी हो जाए, 10 दिन में पूरी हो जाए, ये बताना बड़ा मुश्किल है। ये डिपेंड करता है लोगों के ट्रेड पे। अगर लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं, मेजॉरिटी ट्रेड बुलिश हो जाते हैं, तो करेक्शन बड़ी शार्प आएगी और बहुत जल्दी रिकवरी आएगी। और अगर लोग बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होते हैं, घबराए रहते हैं, तो करेक्शन में धीरे 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 करके थोड़े एक लंबे पीरियड तक चलेगी, जैसे अभी तेजी एक लंबे पीरियड तक चली। तो इस तरह से बाजार में काम होता है, ये मेरा ओपिनियन है। तो अगर हम इस वक्त एज ट्रेडर, जैसे मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ मैं नहीं यार बाजार गिरेगा तो ट्रेड करूँगा, तो पता चलेगा दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम इंतजार में देखो पीछे बैठे रह जाएंगे, देख लेना। अगर इंतजार करने बैठे तो दिन महीने साल हो जाएंगे, साल थोड़ा ज़्यादा हो गया, दिन हफ्ते महीने हो जाएंगे। हो सकता है 2-3 महीने बैठ रहे यार बाजार गिर ही नहीं रहा। तो इस वक्त ना मैं जो बेसिकली काम कर रहा हूँ, मैं शेयर वाइज चल रहा हूँ। मौका लगते प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, मौका लगते नई पोजीशन ला लेता हूँ, यानी काम लगातार कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से आज कोई खास मुनाफा नहीं कमाया, पर दाल रोटी निकाल ली है, जिसकी चर्चा आगे वीडियो में करूंगा। अब अगर मैं आज बात करूं भाई साहब एशियाई बाजार में, चाइना छोड़ दो, सारे बाजार गिरे हुए थे, सारे बाजारों की लुंगी पुंगी टाइट थी, सारे बाजारों की। सिर्फ आप एक छोड़ दो, कौन सा? चाइना, वो हरियाली था एशियाई बाजारों की। तो एशियाई बाजार का तो मैंने आपको एक बोलना छोटा सा निचोड़ बता दिया। और हांगकांग में मैं बताऊं आपको 2.25% तक की गिरावट थी, और साउथ कोरिया कॉस्पी के अंदर लगभग 1.25% की गिरावट थी, ऑस्ट्रेलिया में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट थी। सिर्फ चाइना के 3 इंडेक्स थे जो हरियाली में थे, एशियाई बाजारों की बात कर रहा हूँ। अब चलते हैं यूरोप पे। तो यूरोप की बात अगर करूँ तो सारे इंडेक्स, एक स्विट्जरलैंड छोड़ दो, ये अभी थोड़ी देर पहले तक तो गिरा हुआ था, इस वक्त 0.1% की तेजी में नजर आ रहा है। और अपना मैं देख रहा हूँ डाउ जोन्स की बात करूँ, S&P 500, नैस्डैक स्मॉल कैप की बात करूँ, तो ये सारे के सारे अभी लाल हैं। आपका कनाडा भी लाल है, ब्राजील भी लाल है। यानी इस वक्त चाइना छोड़ दो और एक स्विट्जरलैंड गए तो हल्का सा चेंज हो गया, पूरा विश्व जो है धाराशायी है। अब मैं अगर हमारे बाजारों की बात करूं तो हमारे बाजार तो आज आप कौन सा छूते थे, 1% की लपेटे की गिरावट देके कहते ना अपनी नाक कटवा के चले पड़े। मैं 1% थी लगभग निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में ज़्यादा गिरावट नहीं थी। निफ्टी बैंक में कितनी थी, एक गलत बोल गया निफ्टी बैंक की, वो कल वाला फिगर ध्यान आ गया। हल्की, मतलब विश्व स्तर पे देखा जाए हमारे हल्की गिरावट थी, निफ्टी बैंक में तो ना की थी, और निफ्टी 50 में जो थी वो लगभग 0.25% से थोड़ी ज़्यादा थी। आइए पहले अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर देख लेते हैं। देखिए अब ग्रीड थोड़ा कम हुआ है, कहते हैं बड़े दिनों के बाद आया ग्रीड 60 के नीचे। 10 जनवरी आखिरी दिन था जब बाजार आया था, और 4 दिन लगातार 60 के ऊपर फिर गिर गया। उससे पहले अगर आप देखेंगे 50 के नीचे नज़र ही नहीं आया बहुत दिन तक, 60 के नीचे काफ़ी मजबूत चल रहा है। अब जो दिक्कत का विषय, US डॉलर थोड़ा सा मजबूत हो गया, लगातार धीरे धीरे आप देखेंगे एक 100 के लेवल पे आ गया, तब धीरे 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 बढ़ता बढ़ता अब लेटेस्ट खबर जो है 103 के ऊपर चला गया। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब देखिए जो हमारा 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है ये फिर 4 के ऊपर चला गया, ये नेगेटिव है। भाई जो नेगेटिव है तो नेगेटिव है। रुपया 83 के नीचे आ गया था, 83 के ऊपर चला गया, ये नेगेटिव है। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी हल्का सा नेगेटिव, यानी अब चारों इंडिकेटर आज तो देखिए हल्के फुल्के नेगेटिव हैं। डेटा बड़ा अच्छा नहीं आ रहा। अब ये जो FIs हैं लगातार हर सेगमेंट में खरीदारी कर रहे थे नेट में, और कैश में थोड़ी बिकवाली का जोर था, बाकी सेगमेंट में खरीदारी थी, नेट खरीदारी आ रही थी। आज इन्होंने कैश में खरीदारी करी है और बाकी सभी सेगमेंट में बिकी है, और कुल मिला के बहुत बड़ी तो नहीं पर 650 करोड़ की नेट बिकवाली ये करके गए। इसके अगेंस्ट अगर DIs देखेंगे हल्की सी खरीदारी करी, नेट में खरीदारी आई है, फिर भी बाजार गिरा। इसका मतलब क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर ने बेचा है। और FIs की लॉन्ग इंडेक्स के अंदर अच्छी खासी है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर कम भी खासी नहीं है, अच्छी खासी है मतलब। और इवन आप स्टॉक की देखेंगे वो भी अच्छी है, क्योंकि स्टॉक की आपको याद होगा नेट पोजीशन जो है 45 से के आसपास पहुंच गई थी और अब 54 के लपेटे में। अब निफ्टी 50 की बात करें तो 0.29% की गिरावट थी। कल 22,100 के लपेटे में क्लोज हुआ था 22,097 पर, आज वहीं आसपास खुलता है और फिर भागता है और 22,000 के लेवल को क्रॉस करके 22,124.14 बनाता है। तो जिस चीज़ की बात कर रहे थे हम अपने 22 जनवरी 24
कल की वीडियो में बात की थी हमने 22 जनवरी 24, फिर भूल गया मैं, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जो होनी है इस तारीख को, उसके दर्शन इंडेक्स ने हमें आज ही करा दिए। तो आज बाजार में फिर लाइफ टाइम हाई बनाया उसने नया और फिर गिर गया, गिर के 21,969 का बॉटम बनाकर फिर थोड़ी सी रिकवरी लेकर टू करता हुआ 22,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ, जो कि अच्छी बात है। 65 पॉइंट गिरा, 0.29% की गिरावट के साथ। आज अगर आप देखेंगे बड़े दिनों बाद मारुति सुजुकी में थोड़ी गर्माहट थी, मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है। बीपीसीएल, टाटा स्टील, टाइटेन, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू और लार्सन चढ़े हुए थे। अब आप देखें गिरने वालों में आज आईटी सेक्टर के शेयर्स गिरे हुए थे। कल काफ़ी तेजी थी, आज थोड़े ठंडे हो गए। रिलायंस भी ठंडा हो गया, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल, डिविज लैब, एनटीपीसी जो है उनमें गिरावट देखने को मिली। अब आज की कैंडल कल की कैंडल के लगभग पैरेलल ही है और ये गैप एक छूटा ही हुआ है जिसकी चर्चा हमने कल की थी। और बेयरिश क्रॉसओवर ऐसा लग रहा है बिल्कुल अंतिम चरणों पे आ गया और आरएसआई ओवरबॉट जोन के अंदर है, 70 के पार है। अब आइए ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब कल निफ्टी बैंक की क्लोजिंग है, परसों निफ्टी 50 की है। 22,000 के लपेटे में बाजार बंद हुआ तो 22,000 को पकड़ लीजिए आप। 22,000 पे देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, पुट का हल्का से घटा है। हालांकि पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है, यानी 22,000 पे पुट राइटर्स का कब्जा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो कहते हैं ना विश्वास जो है, जो उनका विश्वास है वो डगमगाया, क्योंकि आप देखो उन्होंने 21,800 पे भी पोजीशनें कम की है, 21,700 पे भी कम की है, 21,600 पे भी कम की है, 22,100 पे भी कम की है। एक 22,300 जिस पर हल्की सी बढ़ी है, ये नेग्लिजिबल सी है, ये अबरेशन है। इसके अलावा उन्होंने 21,500 बढ़ाई है, यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस काटी हैं। कॉल राइटर्स हर लेवल पे जो है 22,000 तक बढ़े। देखिए आप, ये थोड़ा सा हल्का हुआ है, यहां भी बढ़ा है। तो डेफिनेटली मंथली वाले की बात करें तो वही टिका हुआ 21,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 22,000 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट और मैक्सिमम पेन 22,000 पर है। यानी 22,000 इस वक्त एक निर्णात्मक स्तर बन चुका है। तो जो पीसीआर 1.5 पे चला गया था काफी ठंडा हो गया, 1.11 हो गया, मंथली भी ठंडा हो गया 1.33 हो गया। यानी पुट राइटिंग काफी हद तक अनवाइंड हो गई है, कॉल राइटिंग बढ़ी है, जिसके चलते पीसीआर में गिरावट है। अब ये काफी रीजनेबल लेवल पे आ गया। निफ्टी बैंक की बात करूं तो ऑलमोस्ट फ्लैट था, 48,158 पे खुला, बंद हुआ था, हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग और फिर भागा और पीक बनाया 48,350 का, लाइफ टाइम हाई से मात्र 350 पॉइंट दूर। फिर टिक नहीं पाया यहाँ पर, फिर गिरता गया बॉटम बना दिया 48,002 का। अच्छी बात क्या है, 48,000 के ऊपर ही रहा, फिर ऊपर नीचे थोड़ा हुआ और अल्टीमेटली 48,125 से बंद हुआ 33.2% गिरकर, 33.2 पॉइंट गिरकर 0.07% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बात वही है जो मैं कह रहा हूं, हेजिटेशन है बाजार गिर नहीं पा रहा है, नीचे जाता है। मुझे लगता है लोग काफी शॉर्ट कर देते हैं, ऑपरेटर को लगता है खासी शॉर्ट होगी, वो खींच देता है, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता है, फिर वही बाजार चलता रहता है, फिर गिरने या चढ़ने की तैयारी शुरू कर देता है। तो यानी बाजार ने लाइफ टाइम हाई भी टच किया पर ढीला बंद हुआ। तो ओवरऑल बाजार अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी भाई साहब ऑपरेटर के सामने सब मानना जानना क्या है, तेल लेने जाता है। 5 शेयर्स थे निफ्टी बैंक के जो हरियाली में थे, दिग्गज बैंक, एचडीएफसी बैंक हरियाली में था, और गिरने वालों में सबसे ज़्यादा फेडरल और इंडसइंड बैंक गिरे। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट तो मैं कहूँगा नहीं थी, इंडसइंड बैंक में जिस तरह से चढ़ गया है, फेडरल बैंक जिस तरह से चढ़ गया है, तो बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं कहेंगे, कहाँ से कहाँ भाग गए। अब हल्की ही, मतलब वैसे परसेंटेज वाइज तो ठीक है, आप देखेंगे फेडरल में 2% से ज़्यादा की है, इंडसइंड में 1.25% की है, लेकिन जितनी बढ़ा था उसके सामने तो कहते हैं ना जरा मुंह मिठा करने वाली बात है। अब आप देखो ये ऊपर नीचे जा रहा है, पहले ए शेप फॉल, फिर वी शेप रिकवरी, फिर ए शेप फॉल, फिर वी शेप रिकवरी। तो ये फॉल रिकवरी बना रहा है। और आप देखेंगे बोलिंजर बैंड बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, ऑलमोस्ट कहते हैं वो ऐसे बन गया है, जो ये दर्शा रहा है कि बाजार अब कंसोलिडेट हो रहा है, रेंज बाउंड हो गया है। लगातार एमएससीडी क्रॉसओवर पे आप ग्रीन हिस्टोग्राम देख रहे हैं, यानी बेरिश क्रॉसओवर है जो मंदा होता जा रहा है। आरएसआई अच्छा खासा है, 60 पर है, यानी ऊपर की गुंजाइश काफ़ी है, बाजार कोई ओवरबॉट नहीं है। 48,125 बाजार बंद हुआ, 48,000 पे आ जी। देखिए 48,000 पे कॉल रेटिंग बढ़ी है प्रपोर्शनेटली,
पुट रेटिंग भी बढ़ी है, पर कॉल रेटिंग प्रोपोर्शनेटली पुट रेटिंग से ज़्यादा है। पर उसके आर पार देखेंगे तो 48 के ऊपर जाएंगे तो कॉल रेटिंग बतेरी है, 48 के नीचे जाएंगे तो पुट रेटिंग बतेरी है और कॉल रेटिंग कम है। यानी बाजार में पुट राइटर्स कॉल राइटर्स दोनों मिलके ऐसा कहते हैं ना, जैसे अनसेड उनका मानना है कि 48,000 ही सेफ लेवल है, यही बाजार कल क्लोज होना चाहिए। पीसीआर जो कल काफ़ी भाग गया था, सवा था 0.091 हो गया और मंथली पीसीआर भी ढीला हो गया, 1 से नीचे आ गया। अब अगर हम बात करें तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, 10,000 का प्रॉफिट कमाया, 3 स्क्वायर ऑफ किए, 1 एग्रेसिव पुट बेची है, स्क्वायर ऑफ किया है, 1 सेफ कॉल बेची और 4 बार जो है मैंने नई पोजीशनें बनाई है। देखो मारुति की पुट को मैंने स्क्वायर ऑफ किया, आज मारुति भागा था, 63 रुपये पे किया था, 2250 का मुनाफा, 99 की शायद बेची थी, 63 पे स्क्वायर ऑफ कर लिया। ये टाटा कॉम के 2 लॉट थे, मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिए, छोटा प्रॉफिट ही कमाया 6075 का। मुझे लगा बाजार गिर जाता है तो फिर बना लेंगे, मैंने कुछ कॉलें भी बेची हैं लगातार 2-3 दिन से। फिर मैंने एक 2000 की कॉल को भी बीच में स्क्वायर ऑफ, 3 लॉट थे, 2 लॉट रह गए, 1 स्क्वायर ऑफ कर दिया। और इसमें जो कुल मुनाफा है अगर आप देखेंगे, 1 लॉट स्क्वायर ऑफ किया, 2 लॉट रह गए, 9450 है, एवरेज बेसिस पे 3000 कुछ का प्रॉफिट है। वैसे इसमें प्रॉफिट कम होगा क्योंकि जो तीनों कॉल है उनके रेट अलग अलग हैं, तो नेग्लिजिबल सही इसमें प्रॉफिट होगा, पर एवरेज बेसिस पे 3150 का प्रॉफिट निकल कर आता है। तो कल अच्छा मुनाफा कमाया, परसों अच्छा कमाया, आज थोड़ा कम कमाया। कारण उसके पीछे यही था कि बाजार रेंज माउंट था, कुछ मेरा भी मन नहीं कर रहा था, हालांकि मैंने काफ़ी सौदे डाले हुए थे, वो क्लिक नहीं किए, मैं वेट कर रहा था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाह रहा क्योंकि पोजीशनें काफ़ी हैवी है। अभी भी मेरी जनवरी की ओपन पोजीशन में गिन रहा था 50 के आसपास है, अब 1.5 हफ्ता रह गया सिर्फ, अब 1.5 भी क्या रह गया, सवा ही रह गया समझो। क्यों जी, सवा ही रह गया। कल निफ्टी बैंक है, परसों निफ्टी है, उसके बाद फिर हफ्ता बच गया और 45 पोजीशन है और 50, यानी मैं रोज़ की 8-10 पोजीशनें काटूँ तब खत्म होगा, और आज तो कुछ काटी नहीं हिसाब से। तो बाजार में इवन बोलते बोलते मुझे लग रहा है कि यार बाजार में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो भाई साहब ये थी सारी कहानी। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से, डेमोस के माध्यम से आपको शेयर बाजार के रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क एपेटाइट क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे कैश मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, ये सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, कोई बच्चा पूछ भी लेता है तो कहता हूँ भैया अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लीजिए। मेरा काम पढ़ाना है, कोई टिप देना नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ सीखते वक्त पहले आप समझो, टाइम लगाओ, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीने, जब तक समझ में ना आ जाए। थोड़ी सी तनख्वाह के लिए आदमी 20-20 साल पढ़ता है, शेयर बाजार में बहुत पैसा कमाना चाहता है पर पढ़ना चाहता नहीं। जितना पढ़ेंगे ना उतना शेयर बाजार में आपको फ़ायदा होगा। सीखने पर टाइम लगाइए। अच्छा, अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। और अगर यूट्यूब के बनना चाहें तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल। और डीमैट अकाउंट खोलने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे खोलना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं है तो मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077, 7011-323-077। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।